नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में कई अलग-अलग प्रकार के शिक्षकों की भर्ती सरकारी विद्यालयों में हुई है, जिनमें नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, अतिथि शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षा मित्र पूर्व में रहे, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्तियाँ हुई। शिक्षा मित्रों की जब बहाली हुई थी उस समय उनको 11 माह के लिए लिया गया था और ₹1500 मात्र मासिक वेतन पर उनको बहाली की गई थी। उसके बाद 22 माह, 33 माह ऐसे कर के बढ़ाया गया और फिर चुनाव के दरमियान चुनावी घोषणा में वे फलीभूत हुए और उनको परमानेंट कर दिया गया। उसी प्रकार से नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी अस्थायी कर दिया गया। साथ ही वेतन भी उनका अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की गई। लेकिन सरकारी शिक्षकों के भांति उनको अन्य अलाउंसेस नहीं दी जाती थी, अन्य सुविधाएँ नहीं दी जाती थी। जिस कारण वे जब उन्हें अस्थायी किया गया और साथ ही सरकारी शिक्षकों के भांति ही उनसे प्रत्येक कार्य लिए जाने लगे, तो वे सरकारी शिक्षकों के सम्मान ही अपना मान-सम्मान वेतन भत्ते सारे प्राप्त करने की चेष्टा सरकार से करने लगे। अब जितने बार चुनावी गतिविधियाँ आई, उतने दफ़ा शिक्षक-शिक्षिकाओं को फ़ायदे मिले। एकजुट होकर के और सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं ने चुनावी लाभ लिया, वो आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन दिए, तो मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और हर चुनाव में कुछ न कुछ घोषणा करना पड़ा। अंततः 2025 के विधानसभा चुनाव से पूर्व नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं और उन हेतु उनको क्षमता परीक्षा ले करके और जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक कैडर में भर्ती लेकर के और राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है, जिस हेतु प्रक्रिया चल रहे हैं। इसी में अतिथि शिक्षकों को लेकर के भी प्रक्रियाएँ करने की प्रयास की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा भी इस बाबत प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं, जिन्हें 31 मार्च 2024 को पूर्व एससीएस के पाठक के द्वारा निकाल दिया गया था, उन्हें भी समायोजन किया जाए। उनके लिए भी नई नियमावली ला करके क्षमता परीक्षा ले करके और उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाए, तो इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा जो समस्या है, वह है शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशकों का, जिन्हें हम पीटी टीचर भी कहते हैं। तो इन शिक्षकों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन्हें पार्ट टाइम के लिए सरकारी विद्यालयों में लिया गया है। महज 2 घंटा ही सुबह में इनसे ड्यूटी लिए जाते हैं और उस हेतु इनको प्रत्येक माह 8,000 रुपये का मेहनताना दी जाती है। अब आज के डेट में 8,000 रुपया एक दहाड़ी मजदूर का भी प्रत्येक माह का जो है मानसिक दहाड़ी नहीं है। मतलब कहने का यह है कि यदि पूरे माह एक दहाड़ी मजदूर भी कमा ले कहीं, ईंटा पत्थर ढो ले कहीं, तो उसे भी 11-12 हज़ार रुपये प्रत्येक माह अर्जित हो जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य अनुदेशक जो एक शिक्षक है, जो बच्चों को स्वस्थ रहने का गुर सिखाता है और उन शिक्षकों को इस कदर अपमानित किया जा रहा है कि दहाड़ी मजदूर से भी कम उनको मेहनताना दी जा रही है। अब 8,000 रुपया में कैसे कोई अपने बूढ़े माँ-बाप के लिए प्रत्येक माह का दवा खरीद पाएगा? कैसे अपने बीवी-बच्चे को भरण-पोषण कर पाएगा? कैसे वो घर-मकान बना पाएगा? कैसे अपनी बहन का या बेटी का अच्छे घरों में विवाह कर पाएगा? कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर पाएगा? यह एक गंभीर समस्या है। अब वे अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु जब विद्यालय से वो चले जाते हैं, उसके उपरांत वे रेहड़ियाँ लगाते हैं। कोई फल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई मछली काट के बेच रहा है, कोई मटन बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, कोई झाल-मुड़ी फुटहा का रेहड़ी लगा रहा है, तो कोई कहीं अन्य दूसरे के दुकानों पर जो है वो काम कर रहा है सेल्समैन के तौर पर। इस प्रकार से वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब एक शिक्षक जब वो शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करते हुए और सेम टाइम में कि एक टाइम जो है वो विद्यालय में सर सर कहला रहा है, बच्चे उन्हें सर 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 कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है दूसरे टाइम में वो जा करके और फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, मछली काट के बेच रहा है, मटन चिकन बेच रहा है, वह झाल मुड़ी फुटहा बेच रहा है, वह जो है कहीं दुकानों पर जा करके वो सेल्समैन का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या उसको मान-सम्मान मिल पा रहा होगा? क्या नज़रिया होते हैं रेहड़ियों पर जो भी जो छोटे व्यवसायी होते हैं, विक्रेता होता है उनका, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। तो क्यों आखिर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग एक बिहार के शिक्षक को इस कदर अपमानित कर रही है? जो शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, उनको फुल टाइम के लिए विद्यालयों में लिया जाए। वो 2 घंटा जो है वो अपना कार्य करेंगे, उसके बाद उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि विद्यालय से संबंधित अन्य कार्य वो कर सके। क्योंकि अभी जो है वो पूरे बिहार के सभी विद्यालयों का प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो उस हेतु हर जगह एक कर्मचारी की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है।
मतलब जो शिक्षण कार्य से जुड़ा न हो, उस प्रकार के एक कहीं न कहीं व्यक्ति की आवश्यकता है जो ट्रेंड हो और वह सारे चीज़ों को जो भी विद्यालय से संबंधित है, छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं से संबंधित है, उनका वो डिजिटली फ़ॉर्म में पोर्टल पर, वेबसाइट पर, ऐप पर वो अपलोड कर सके, अपडेट कर सके एवं सभी जो गतिविधियाँ हैं, कागज़ी कार्रवाई हैं, उस सब का जो है वो ऑनलाइन भी रिकॉर्ड रख सके। तो उस हेतु तो ऑलरेडी सभी विद्यालयों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक में कर्मचारी की आवश्यकता है सरकार को। तो स्वास्थ्य अनुदेशक जो हैं, वो शारीरिक शिक्षक जो हैं, वो 2 घंटा तक छात्र-छात्राओं को वो स्वास्थ्य के गुर सिखाएँगे। वो जो है पीटी करेंगे अर्थात उनको ट्रेंड करेंगे, फिज़िकली ट्रेंड करेंगे और उसके उपरांत दिन भर वो क्या कार्य करेंगे, तो वो सारे कागज़ाती कार्रवाई उनके ज़िम्मे कर दिया जाए। उन्हें जो है शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक के साथ-साथ उनको एक क्लर्क के तौर पर भी मान्यता प्रदान कर दी जाए, उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाए, बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से और सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, पोर्टल ऐप, वेबसाइट पर सारे कागज़ातों को अपलोड करना, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उनको 1 हफ्ता 10 दिन तक यदि ईमानदारी पूर्वक ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वे अवश्य ही सीख जाएँगे और चूँकि उनको फुल टाइम हेतु शिक्षक के तौर पर बहाल किया जाएगा, सरकारी विद्यालयों में जो है उनको रखा जाएगा, उनका वेतन वृद्धि की जाएगी, तो अवश्य ही ज़िम्मेदारी पूर्वक वो सीखेंगे भी। तो इस प्रकार से उनका भी समायोजन किया जाना चाहिए, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दी जानी चाहिए, फुल टाइम उनको वर्क पे रखना चाहिए और सारे अन्य नियमित एवं सरकारी शिक्षकों को जो अभी लाभ दिए जा रहे हैं, वो शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक, पीटी टीचर को भी सारे लाभ दिए जाने चाहिए। यह मैं शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार से मांग करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।